इंडिया और कनाडा के बीच में संबंध काफ़ी बिगड़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इंडिया कनाडा से कितना ज़्यादा मजबूत देश है। अगर दोनों के बीच में युद्ध हो तो इंडिया कनाडा की क्या हालत करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा एनर्जी से आपके लिए वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और कनाडा के बीच में शुरू से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ही उनकी हरकतों ने इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन को बढ़ाया है। जैसे कि इलेक्शन के दौरान खालिस्तान के सपोर्टरों से मिलना। जब खालिस्तानी सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून को कनाडा के सूर्य प्रांत में 2 नकाबपोश लोगों ने मार दिया, तब से ही इंडिया कनाडा के बीच में टेंशन और बढ़ गया। लेकिन दोनों देश के बीच में अंदर ही अंदर बात चल रही थी, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ही टेंशन में घी डालने का काम किया और अपनी पार्लियामेंट में भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। जस्टिन ट्रूडो की हरकत ने दोनों देशों के रिश्तों को बिगाड़ दिया। कनाडा भले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश क्यों ना हो, लेकिन भारत कनाडा से इंफ्रास्ट्रक्चर, सेना के मामले में कहीं आगे है। अगर आज की डेट में अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो कनाडा कहीं नहीं टिकेगा। भारत अपनी रक्षा करने के लिए अपने टोटल बजट का 5,28,000 करोड़ सेनाओं पर खर्च करता है, जबकि कनाडा अपनी सेना पर सिर्फ 2,11,000 करोड़ रुपए ही खर्च करता है। भारत की थल सेना आर्मी में 14 लाख एक्टिव सोल्जर हैं और 8 लाख रिजर्व्ड सोल्जर हैं, और कनाडा के पास सिर्फ 68,000 सैनिकी हैं। भारत के पास युद्ध में इस्तेमाल होने वाले बैटल टैंक्स 5,978 हैं और कनाडा के पास सिर्फ 235 बैटल टैंक्स हैं। रॉकेट्स को ले जाने वाले व्हीकल की बात करें तो भारत के पास 960 ऐसे रॉकेट व्हीकल्स हैं। कनाडा रॉकेट व्हीकल की रेस में कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि उसके पास एक भी रॉकेट को ले जाने वाला व्हीकल नहीं है। दोस्तों, अब हम भारत की एयरफोर्स की ताकत के बारे में जानेंगे। एयरफोर्स की अपनी खास इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आर्मी लैंड फोर्स तो दुश्मन को देश के अंदर आने से रोक देती है, लेकिन हवा में दुश्मन देश एयरफोर्स से आर्मी की तुलना में देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए किसी भी देश के लिए एयरफोर्स रखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एयरफोर्स के मामले में कनाडा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। अगर हम भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 293 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और कनाडा के पास गैस कर सकते हैं कि कनाडा के पास एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, भारत के पास 405 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं और कनाडा के पास मात्र 98 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो भारत के पास 729 हेलीकॉप्टर्स हैं और कनाडा के पास मात्र 165 हेलीकॉप्टर्स हैं। जब कोई देश समुद्र से घिरा हो तो उस पर अपनी रक्षा करने का भार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पानी के जरिए किसी भी देश पर हमला करना आसान हो जाता है। भारत और कनाडा दोनों की सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। जहां भारत की सीमा हिंद महासागर से घिरी हुई है, वहीं कनाडा की सीमा पूर्व में नॉर्थ अटलांटिक महासागर से घिरी है, तो कनाडा की पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर से घिरी हुई है। देखा जाए तो कनाडा नेवी के मामले में भी भारत से पिछड़ा हुआ है। जहां भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं कनाडा के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप नेवी ऑफिसर्स का घर समझ लीजिए, जहां नेवी ऑफिसर्स महीनों तक रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स का प्लेटफॉर्म होता है, जहां वह खड़े रहते हैं, क्योंकि फाइटर्स जेट हमेशा हवा में उड़ते नहीं रह सकते। सबमरीन्स की बात की जाए तो भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं, और जहां तक कनाडा की बात की जाए उसके पास मात्र 4 सबमरीन्स हैं। पानी में लड़ने वाले जहाज डेस्ट्रॉयर्स की बात की जाए तो भारत के पास 11 डेस्ट्रॉयर्स हैं, और कनाडा के बारे में क्या कहें, उसके पास तो डेस्ट्रॉयर्स के नाम पर अंडा है। दोस्तों, आपने देखा कि सेना के मामले में कनाडा भारत के सामने में दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध हो तो कनाडा कहीं नहीं टिकेगा। दोस्तों, आप हमें बताएं कि कनाडा की इस हरकत पर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम और ज़्यादा एनर्जी से वीडियो बना पाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।